आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। नई शिक्षा नीति से देश में रचनात्मक परिवर्तन आएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। प्रदेश में अंकुर कार्यक्रम के तहत लोगों ने बड़ी संख्या में पौधरोपण किया। और आज बाघ दिवस है, मध्यप्रदेश ने किया है प्रभावी बाघ प्रबंधन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आत्मनिर्भर, सशक्त और सुरक्षित भारत की नींव रखती है। श्री शाह आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 34 वर्ष बाद आई नई शिक्षा नीति से देश की शिक्षा व्यवस्था में रचनात्मक परिवर्तन आएगा। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कई पहलों का शुभारंभ किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व पर प्रकाश डाला। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार और अन्नपूर्णा देवी तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राज्य सरकार द्वारा अंकुर कार्यक्रम में शासकीय विभागों, नागरिकों, समुदायों और स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता से कल हरियाली अमावस्या 28 जुलाई से प्रदेशव्यापी पौधरोपण महाअभियान शुरू किया गया है। ये अभियान स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक चलेगा। अंकुर अभियान के पहले दिन कल 15,866 लोगों ने पौधरोपण किया। इसके साथ ही 4,17,852 लोगों ने वायुदूत ऐप पर फोटो अपलोड किए। ऐप में 27 जुलाई तक 7,38,088 पौधरोपण का पंजीयन था, जो 28 जुलाई को बढ़कर 7,53,954 हो गया। गुरुवार को सर्वाधिक पंजीयन इंदौर में 1400, ग्वालियर में 1175, गुना में 1126, रतलाम में 844 और भिंड जिले में 716 हुआ। केंद्र सरकार द्वारा नशा मुक्ति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य के रूप में चुना गया है। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से करवाई गई ग्रेडिंग में नशा मुक्त भारत अभियान राज्य श्रेणी पुरस्कार में मध्य प्रदेश और जिला श्रेणी में दतिया जिले को चुना गया है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में इस क्षेत्र में जन जागृति के प्रयास बढ़ाए जाएंगे। प्रदेश को नशा मुक्ति की ओर ले जाना है। इसके लिए राज्य सरकार जन जागरण बढ़ाने और शराब नीति में आवश्यक संशोधन के प्रयास करेगी। शहडोल जिले में 11 से 17 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन जुटा हुआ है। अभियान को सफल बनाने के लिए कई सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। जिले के 1,93,000 घरों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना है। अभियान के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस काम में पुलिस के साथ एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स भी सहयोग करेंगे। अभियान को बल देने के लिए 3 अगस्त को विश्वविद्यालय के छात्र बाइक रैली निकालेंगे। 5 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग मशाल जुलूस निकालेंगे। 10 अगस्त को खेल विभाग खेलों का आयोजन करेगा। जन अभियान परिषद और एनएलआरएम से जुड़ी समितियां घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। टीकमगढ़ जिले की 1293 आंगनवाड़ी केंद्रों पर कल हरियाली उत्सव मनाया गया, जिसके अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा वायुदूत ऐप पर उत्साहपूर्वक पंजीयन किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ब्रजेश त्रिपाठी ने एक आंगनवाड़ी में पौधरोपण किया और हरियाली उत्सव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वायुदूत अंकुर कार्यक्रम की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है, जिसमें पौधरोपण की तैयारी, पौधरोपण और फॉलोअप की एंट्री करना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज विश्व बाघ दिवस है। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघों की जातियों की घटती संख्या, उनके अस्तित्व और संरक्षण संबंधी चुनौतियों के प्रति जन जागृति के लिए मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में देश में सबसे अधिक संख्या में 526 बाघ हैं। प्रदेश ने टाइगर राज्य का दर्जा हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन में भी देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में बाघों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे सभी लोगों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि देश में 75,000 वर्ग किलोमीटर में 52 बाघ अभयारण्य हैं और बाघ संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए अभिनव उपाय किए जा रहे हैं।
खरगोन जिला सुर्ख, लाल और तीखे मिर्च के लिए एशिया में जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी भी खरगोन जिले के बेड़िया गांव में लगती है, जहां देश विदेश के लिए मिर्च खरीदी जाती है। मिर्च संबंधी कामकाज पर यहां वर्ष भर काम चलता रहता है। कल 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं से लाभान्वितों से चर्चा करेंगे, जिसमें खरगोन जिले के बेड़िया गांव के युवा उद्यमी मिर्च मसाला लघु उद्योग चलाने वाले दीपांशु पटेल भी शामिल हैं। दीपांशु बताते हैं कि फीडर सेपरेशन के बाद गांव में बिजली पर्याप्त वोल्टेज के साथ ही 24 घंटे मिलने से हमें उद्योग चलाने में आसानी होती है और आमदनी भी संतोषजनक हो रही है। रक्षा सामानों के विनिर्माण के लिए 358 कंपनियों को 584 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। रक्षा उद्योग क्षेत्र को भारतीय निजी कंपनियों की 100% भागीदारी के लिए मई 2001 में खोल दिया गया था। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। श्री भट्ट ने कहा है कि उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस की वैधता 3 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है। उन्होंने कहा कि घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई नीतिगत पहल की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर निर्दिष्ट नई स्वास्थ्य चेतावनी को अधिसूचित किया है। संशोधित नियम इस साल 1 दिसंबर से लागू होंगे। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत जून के अंत तक देश में 1,20,000 स्वास्थ्य केंद्र काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 203 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 38,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। ग्वालियर जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 4 लाख राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे। नीमच में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रिकॉशन डोज पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। ऊर्जा साक्षरता अभियान में अब तक प्रदेश में 2,36,000 से अधिक लोग अपना पंजीयन करा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में ही 28,000 से अधिक लोगों ने ऊषा ऐप पर पंजीयन कराया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।